Hi everyone. Today I will discuss about value error. In before classes, I told you what is exception handling, and syntax of exception handling. After that, uh, after that, types of exceptions. यानी मेथड ऑफ एक्सेप्शंस हम लोग देखे थे. We have seen the method of exception handling. So today I will discuss about and continue previous कॉन्सेप्ट, यानी प्रीवियस कॉन्सेप्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे कि वैल्यू एरर क्या होता है. तो इससे पहले हम लोग जीरो एरर तक देखे थे. तो अब पूछेंगे कि क्या होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग. तो एक्सेप्शन हैंडलिंग बताए थे कि व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग. एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट. क्या होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग? यूज्ड टू डिटेक्ट एंड हैंडल एरर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. तो इसको समझिए क्या होता है. प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन के दौरान जो एरर आता है उसी को क्या कहते हैं? एक्सेप्शनल हैंडलिंग. याद रखिएगा एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या कहते हैं. एक्सेप्शनल हैंडलिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड हैंडल एरर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. याद रखना है क्योंकि ये एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको कोई भी पूछ लेगा कोई भी इंटरव्यू में. एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज्ड टू डिटेक्ट एंड हैंडल एरर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. तो याद रखिएगा प्रोग्राम एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है. फिर लास्ट में हम रिकॉल कराएंगे. तो उससे आगे हम लोग जाने थे कि कॉमन एक्सेप्शन से क्या होता है. जैसे जीरो डिवीजन एरर, वैल्यू डिवीजन एरर, टाइप एरर और नेम एरर, इंडेक्स एरर, कीवर्ड एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर. आपको याद कराए थे. तो याद नहीं होगा तो फिर से रिकॉल कराइए क्या क्या एरर होता है, कौन कौन से एरर होता है. जीरो एरर, वैल्यू एरर, की एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर एंड नेम एरर, इंडेक्स एरर. ये सब याद रखना. जैसे हम इसका बेसिक चीज़ से ले जाके कनेक्ट करा के याद कराने का ट्राई करते हैं क्योंकि ये याद रहेगा तभी से रिलेटेड कौन कौन से एरर है. कभी क्वेश्चन में आपको पूछ देगा कि एक प्रोग्राम लिखिएगा, बताएगा ये कौन सा एरर है, सब कुछ लिख देगा. इसका थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा तो आप फाइंड कर पाओगे ये कौन सा एरर में आता है, कौन कौन सा एरर में आता है. तो आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है. तो कौन कौन सा एरर होता है. जीरो एरर, वैल्यू एरर. देखिए जीरो आपको याद कराते हैं क्या होता है. जीरो एरर कोई चीज़ एक वन है मान लीजिए, ये वैल्यू एरर. उसके बाद क्या होता है की हम बताएं, की एरर, वैल्यू भी बताएं, की भी बताएं. और क्या बताएं डेटा टाइप पर आए थे अब टाइप एरर. उसके बाद क्या होता है इंडेक्स भी आपको पढ़ाए हैं, इंडेक्स एरर. और उसके बाद क्या बताएं फाइल नॉट फाउंड एरर. ये नहीं बताएं, याद रखना है. ठीक है. इतने सारे एरर्स आपका. नेम एरर तो नहीं ये बोले. तो ओवरऑल हम रिकॉल करा दें क्या होता है. जीरो डिवीजन एरर, वैल्यू एरर एंड की एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर और जाके नेम एरर, इंडेक्स एरर में याद रखिए क्योंकि एरर किससे रिलेटेड. और एक चीज़ हम लोग पढ़े हैं अभी, जैसे उधर पढ़ते हैं क्या बोलते हैं डिक्शनरी में भी थोड़ा बहुत एरर टाइप का कुछ आता है. तो उसमें डिक्शनरी में क्या पढ़ रहे थे कि उसमें वो फंक्शन था जैसे टाइप फंक्शन. उसके बाद बोल सकते हैं कि आइटम फंक्शन और पॉप फंक्शन, पॉप आइटम फंक्शन एक्स. वो क्या था डिक्शनरी में था, फंक्शन टाइप का था. आपको दिखाए थे उसका सिंटेक्स भी बता रहे थे. सबसे पहले था वैल्यू फंक्शन, उसके बाद था की फंक्शन, की के बारे में बताता था, आइटम के बारे में बताता था और गेट के बारे में बताता था. ये सब फंक्शंस है. बिफोर क्लास आपको याद रखना पड़ेगा. और उसके बाद टाइप फंक्शन बताता था, शायद इंडेक्स फंक्शन भी था और क्या था अपडेट फंक्शन था. और ये सब फंक्शन था. जो भी याद आया आपको हम बता दिए. ठीक है. किसमें डिक्शनरी का डिफिनेशन क्या होता है. डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा दैट स्टोर्स डेटा परमानेंटली.
डेट स्टोर्स डेटा क्या करता है, ये परमानेंटली करता है। कौन, डिक्शनरी, इट इज़ अनचेंजेबल होता है। तो ये होता है डिक्शनरी, ठीक है। खैर हम लोग बहरहाल उसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत सारा वक्त ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। हम लोग रिवीजन की क्लास करेंगे जब हम ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, कहीं कोई काम होगा तो रिवीजन क्लासेस कराऊंगा, मज़ा आएगा, ठीक है। तो इतने सारे ईरर को आपको रिकॉल कराए, क्योंकि इतना सारा बात हम भी सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं तो हमको भी भूल जाते हैं कहाँ क्या बोले थे क्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा याद करने का। सब्जेक्टिव आप हैंडल कर लिए तो समझिए आधा बेड़ा पार हो गया डेटा साइंटिस्ट ही सबके लिए। तो जीरो डिवीज़न ईरर आपको पता है कि जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो उसको जीरो डिवीज़न ईरर कहते हैं। अब हम लोग आते हैं वैल्यू ईरर, ठीक है। तो वैल्यू ईरर में देखते हैं ये क्या बोलता है। ये वैल्यू का ईरर देगा, अगर वैल्यू जिस तरीके से डालने का है उस तरीके का नहीं डालिएगा, वो वैल्यू ईरर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यू ईरर इज ए रन टाइम एक्सेप्शन दैट अकर्स व्हेन द फंक्शन रिसीव ए वैल्यू ऑफ द करेक्ट डेटा टाइप बट एन इनवैलिड वैल्यू। जब पाइथन किसी गलत वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर पाता तब वैल्यू ईरर देता है। गलत वैल्यू को आप कैसे एक्सेप्ट नहीं करता है इसको देखेंगे हम लोग। कैसे नहीं करेगा एक्सेप्ट यार, इतना मेहनत से तो वैल्यू डालना, कैसे नहीं करेगा एक्सेप्ट। मज़ा लेते हैं थोड़ा बहुत, पढ़ाई में मज़ा लेना यार। तो ट्राई एक इसके लिखने का तरीका है, इसको भी पढ़ाएंगे। ट्राई काहे लिखता है, क्यों लिखता है, और एक्सेप्ट भी लिखता है कहीं कहीं। तो ये सब यहाँ तैयार है ना इसके लिए। यहाँ ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली, इसको भी पढ़ाएंगे, आपको सब चीज़ पढ़ाएंगे। लेकिन याद रखना है एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। एक्सेप्शन एंड हैंडलिंग इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट एंड हैंडल ईरर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या कहते हैं इसको, एक्सेप्शन एंड हैंडलिंग बोलते। तो ये टॉपिक चलता है तो लगता है बहुत याद है यार, इतना बार बोल रहा है मास्टर हुआ, 2-4 दिन बाद पता चलता है यार यादें नहीं है, भूल गए। लेकिन रिकॉल करते रहना है, और हम तो स्पेशली मेरा धंधा ही यही है, हम यही कराएंगे, दैट इज़ माई धंधा। तो इसमें देखते हैं आप क्वेश्चन क्या बोलता है। जैसे ट्राई लिए, एज लिए, इंट मतलब इंटीजर हम लोग जो डालेंगे, इनपुट डालेंगे इंटीजर योर एज डालेंगे, फिर प्रिंट करेंगे एज एक्सेप्ट वैल्यू ईरर। तो क्या करेगा, वैल्यू ईरर करेगा। कैसे, प्रिंट प्लीज़ इंटर ओनली नंबर। अब क्या करें हम लोग, ABC एक नंबर डाले है कि नहीं, ABC डाले, क्या बोला, प्लीज़ इंटर ओनली नंबर। क्यों बोला ये आउटपुट है आपका, प्लीज़ इंटर ओनली नंबर। तो ये क्या कहता है, इंटीजर लिया है, एज को किस में लिया है, इंटीजर में लिया है। एज को किस में लिया है, इंटीजर में लिया है। तो आप यहाँ इंटीजर डालते हैं तो ये एक्सेप्ट करता कि कितना एज है। मान लीजिए 22 लिखते हैं, 22 प्रिंट होता। एक्चुअली ये वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, वैल्यू नहीं डाल रहे हैं। तो वैल्यू डालते तब आपको ये वैल्यू मतलब डालने का ये मतलब नहीं है कि आप ABC डाल दीजिएगा। वैल्यू ABC भी डालते तो भी प्रिंट होता नो डाउट। क्यों, कैसे, क्योंकि एज जो होता है ऑलरेडी आपका इंटीजर में होता है। किसी का भी एज पॉइंट में नहीं होता है कि नहीं। तो इंटीजर ऑलरेडी बोल दिया है यहाँ, तो आपको इंटीजर ही डालना होगा। अगर इंटीजर नहीं बोलता, एनी वैल्यू बोलता, तब ये भी एक क्या हो जाता, आपका वैल्यू के अंदर हो जाता। क्योंकि हम लोग देखिए एक की होता है, एक वैल्यू होता है। वैल्यू तो जैसे नाम मेरा खुर्शीद है, वो भी तो वैल्यू है ना, वो भी वैल्यू है ना, इसलिए वो भी वैल्यू में आ सकता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि एज को किस में डालना है, इंटीजर में, इसलिए यहाँ इंटीजर डालिएगा तभी आपका एज प्रिंट होगा। आया बात समझ में, आगे चलते हैं। अब अगला एक छोटा सा प्रोग्राम है, नंबर इंटीजर हेलो करे। इंटीजर क्या करे, हेलो करे, आउटपुट वैल्यू इधर दे दिया। जब ये गधे बोल रहा है इंटीजर, तो इसको वैल्यू ना डालना चाहिए, है कि नहीं। तो वैल्यू नहीं डालिएगा तो ये क्या करेगा, वैल्यू इरर। क्योंकि ये वैल्यू मांग रहा ना, वैल्यू इधर भी आपको क्या मांग रहा था, वैल्यू मांग रहा था ना, इसमें जो डाल रहे हैं ABC डाल रहा है। जबकि ये कह रहा है कि हमको मेरे अंदर वैल्यू डालो, कोई भी डिजिट डालो, 100 साल डालो, 80 साल डालो, लेकिन वैल्यू डालो। एज किस में होता है, वैल्यू में। इसीलिए यहाँ भी आपका अगर इरर शो करेगा तो कौन सा इरर शो करेगा, वैल्यू इरर। वैल्यू इरर का मतलब समझ गए ये क्या होता है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं टाइप इरर क्या होता है। एक्सेप्शन में कितने सारे इरर्स पढ़े, जैसे पढ़े हम लोग वैल्यू इरर, टाइप इरर, और उसके बाद इंडेक्स इरर, और उसके बाद और था क्या, हाँ नेम इरर। ये सब 4-5 गो इरर हम लोग देखे। अब हम लोग टाइप इरर देखते हैं, ये कौन सा नंबर है, टाइप इरर। अभी टाइप इरर इधर ही है, टाइप इरर ऑलरेडी नहीं हुआ है यार।
जीरो ईरर हुआ है, वैल्यू ईरर हुआ है, टाइप ईरर नहीं ईरर हुआ है, अभी वैल्यू ईरर ही है, यानी एक ही ईरर हम लोग पढ़े थे, इसका मतलब है कि नहीं। जीरो वैल्यू ईरर और टाइप वैल्यू ईरर, टाइप जीरो ईरर और टाइप ईरर फिरर जो है ना दिमाग ख़राब कर रहा है। जब ये सब चीज़ से हम लोग रूबरू है, लेकिन दिमाग में एकदम जैसे मेरा होता है वैसे आपका भी होता है। क्या दिमाग ख़राब है? कितने टाइप के होता है? जीरो ईरर नहीं बल्कि जीरो डिवीज़न ईरर है। हम भी छोड़ छाड़ के बात करते हैं। जीरो डिवीज़न ईरर, वैल्यू ईरर, टाइप ईरर आप देखेंगे। उसके बाद इंडेक्स ईरर पढ़ेंगे और उसके बाद फाइल नॉट फाउंड ईरर पढ़ेंगे। ये जितने सारे की ईरर पढ़ेंगे, ठीक है, सब ईरर पढ़ेंगे, फिर रिकॉल कराएंगे। जब तक एकदम याद नहीं होगा अच्छे से तब तक पढ़ते रहेंगे साले ऊपर। देखते हैं कितना की लैंग्वेज हम लोग को परेशान करता है। इतना बार रिवीजन कर लेंगे ना, आप सीखो ना सीखो, हम तो ज़रूर पढ़ाने के लिए सीख जाएंगे। तो टाइप ईरर इज द रन टाइम एक्सेप्शन दैट अकर्स व्हेन एन ऑपरेशन और फंक्शन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंटरप्रोप्रिएट डेटा टाइप। इंटरप्रोप्रिएट डेटा टाइप क्या होता है एक्चुअली? ये कह रहा है टाइप ईरर, अगर आप अलग अलग डेटा टाइप्स पर ऐसा ऑपरेशन करते हैं, अलग अलग डेटा टाइप, समझ रहे हैं ना? डेटा टाइप पढ़ाए थे, इंटीजर, फ्लॉट, इंटीजर, फ्लॉट, स्ट्रिंग, बुलियन, इंटीजर, फ्लॉट, स्ट्रिंग, बुलियन, ये सब पढ़ाए थे। अगर आप अलग अलग डेटा टाइप्स पर ऐसा ऑपरेशन करते हैं जो पाइथन परमिशन नहीं देता तो टाइप ईरर आता है। परमिशन नहीं देता, देखते हैं कैसा परमिशन देता है क्या। जैसे =10 है, ठीक है, टाइप ईरर से ही हम थोड़ा समझाने का ट्राई करते हैं। कुछ ना कुछ तो टाइप करता होगा गलत सलत, तभी ये टाइप ईरर देगा। टाइप का मतलब मान लीजिए जहाँ इंटीजर लिखना चाहिए वहाँ आप स्ट्रिंग लिख दोगे, जहाँ स्ट्रिंग लिखना चाहिए वहाँ इंटीजर लिख दोगे। इसी को कहेंगे हम लोग क्या? दैट इज़ टाइप ऑफ ईरर। समझ में आ रहा है? दैट इज टाइप ऑफ ईरर क्या होता है? जहाँ प्रिंट करना चाहिए इंटीजर आप करोगे स्ट्रिंग, क्या हो जाएगा? टाइप ईरर, ठीक है। जहाँ प्रिंट होना है बुलियन वहाँ करोगे आप फ्लॉट, क्या हो जाएगा? टाइप ईरर। समझ में आया? टाइप ईरर, जीरो डिवीजन ईरर कहाँ? सब देखिए वर्ड से ही पता, जहाँ कोई भी डिजिट है हम जीरो से डिवाइड करेंगे, इम्पॉसिबल है, उसी को कहेंगे ईरर देगा डायरेक्टर, जीरो डिवीजन ईरर, नाम बोल के दे देगा आपको। अब वैल्यू ईरर में क्या होता था? वैल्यू को क्या करता था? आप जो वैल्यू रियल है, जैसे इंटीजर डालना है, इंटीजर नहीं डाल के दूसरा वैल्यू डाल दोगे, आपको वैल्यू ईरर देगा। तो वही चीज़ जैसे हेलो था, प्रिंट होना था, है कि नहीं? आप इसमें डालना था इंटीजर, लिखे इंटीजर नहीं डालिए, ये वैल्यू ईरर देगा। आपको ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना, वैल्यू ईरर और के जीरो डिवीजन ईरर, वैल्यू ईरर, हम लोग टाइप ईरर समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 10 लिया ए, बी लिया है 20, लेकिन गलत क्या किया? इसमें स्ट्रिंग बना दिया। जब स्ट्रिंग बनाएगा ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है क्या? ए प्लस बी के लिए आपको पार्टिकुलर वैल्यू चाहिए, स्ट्रिंग के फॉर्म में इसको नहीं चाहिए। तब इस हालात में ये क्या करेगा बेचारा? कहेगा जाओ भाई, जब हमारा बात नहीं मानोगे तो अंदर तो तुमको मेरे ही रहना है, तो जाओगे कहाँ? इसलिए लो तुम, क्या होगा? ये टाइप ईरर हम दे देंगे। इसी को लिखा है अनसपोर्टेड ऑपरेंड, सपोर्ट नहीं करेगा। इससे रिलेटेड प्रोग्राम है एक्सेप्शन है, ए इक्वल टू है, बी इक्वल टू 20 है, फिर ए प्लस बी एक्सेप्ट अगर टाइप ईरर, फिर पिन कांट ऐड इंटीजर ऐड स्ट्रिंग, फिर कांट ऐड इंटीजर एंड स्ट्रिंग, यानी ऐड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये टाइप ईरर है, ठीक है, समझ में आ रहा है? टाइप ईरर। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा जानने का ट्राई करते हैं, ध्यान को लेके जाते हैं एक्सेप्शन की तरफ। इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, एक्सेप्शन की तरफ लेके चलते हैं। की ईरर तक है यहाँ। तो एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन को जानने का ट्राई करते हैं। एक्सेप्शन इज ए रन टाइम ईरर। एक्सेप्शन क्या होता है? जैसे कि हम लोग देखते हैं रन करते हैं तभी ना ईरर बताता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक्सेप्शन इज ए रन टाइम ईरर दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, यानी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। हम लोग ये कहाँ देखते थे इसका? एक्सेप्शनल हैंडलिंग में ये लाइन देखते थे, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, एंड interrupts the normal flow of the program and interrupts the normal flow of the program। तो एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन कहता है एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन इज ए रन टाइम ईरर होता है। एक्सेप्शन क्या होता है? रन टाइम ईरर होता है। रन टाइम में ये ईरर देता है एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन इज ए रन टाइम ईरर दैट अकर्स, क्या होता है? डेट अकर्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम
एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन पढ़ रहे हैं तो एग्जीक्यूशन वहाँ क्या था, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है कि नहीं, वहाँ था एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्योंकि कनेक्ट करेंगे तभी हमको ये भी क्लियर हो पाएगा इसमें क्या डिफरेंस बोल रहा है, उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो क्या होता है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन इज ए रन टाइम ईरर। एक्सेप्शन क्या होता है, सबसे पहले आपको याद रखना है, एक्सेप्शन इज ए रन टाइम ईरर दैट अकर्स, एक्सेप्शन इज ए रन टाइम ईरर दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। पहले यहाँ तक हम लोग याद करने का ट्राई करते हैं, फिर अगला लाइन जोड़ करके ख़त्म कर लेंगे। तो एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन इज ए रन टाइम ईरर। क्या होता है एक्सेप्शन, ये क्या होता है, मेन रन टाइम ईरर होता है दैट occurs, 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 that occurs ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। याद ही नहीं आता, इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है। दैट अकर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो क्या होता है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इज द रन टाइम ईरर। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन बोले तो आपको एक्सेप्शन कहीं भी आपको आए, ऐसे नहीं हम अभी याद करें, एक्सेप्शन से आपको समझ ही जाना है, ये ईरर से रिलेटेड बात करेगा। कब, रन टाइम ईरर, जब हम लोग रन करेंगे प्रोग्राम, उसमें जो ईरर्स वगैरह आता है वो क्या होता है, एक्सेप्शन। तो इसीलिए इसका डिफिनेशन भी कनेक्ट करके, ऐसे नहीं कुछ भी डिफिनेशन लिख देता है, ऐसा नहीं होता, ये एक वर्ड का इसका वैल्यू है। तो एक्सेप्शन इज ए रन टाइम ईरर दैट अकर्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम, ड्यूरिंग द एक्सेप्शन ऑफ द प्रोग्राम, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, यार एक्सेप्शन बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन इज द रन टाइम ईरर दैट अकर्स ड्यूरिंग द execution of the program and interrupts the normal flow of the program, and interrupts the normal flow of the program। पहले इसको भी 2-4 बार बोलते हैं फिर कंटिन्यू करेंगे। interrupts the normal flow of the program, interrupts the normal flow of the program, and interrupts the normal flow of the program, normal flow of the program। मतलब नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम का सेंस क्या है, यानी फ्लो जो चलेगा प्रोग्राम का, तो वही फ्लो में आपको एग्जीक्यूशन क्या करेगा, आपको रन टाइम ईरर देगा, तभी आपको ईरर देगा। इसीलिए कहता है इंटरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, यानी नॉर्मल जो प्रोग्राम चलेगा तभी आपको ईरर बता देगा। इसीलिए इसका क्या है, जब कोई प्रोग्राम चल रहा होता है और बीच में कोई अनएक्सपेक्टेड ईरर आ जाता है, यानी प्रोग्राम टाइम जो नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम है, तो ईरर आ जाता है, तो उसे एक्सेप्शन कहते हैं। नॉर्मल फ्लो ऑफ द इंटरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, यानी नॉर्मल जो प्रोग्राम चलेगा, प्रोग्राम का फ्लो चलेगा, उसी के बीच में अनएक्सपेक्टेड जो ईरर आएगा, जो आप नहीं सोचिएगा वही आ जाएगा अनएक्सपेक्टेड, उसी को मतलब बताएगा कौन, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या पड़े, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड हैंडल ईरर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग बोल रहे हैं आप लोग। हैंडलिंग हम लोग क्या एक्सेप्शन हैंडलिंग बोल रहा था, तो हैंडलिंग एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन इज रन टाइम ईरर। एक्सेप्शन क्या होता है, बोलने में भी दिमाग खराब होता है। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन इज ए रन टाइम ईरर होता है, जो कि क्या करता है, जो कि रन टाइम ईरर दैट अकर्स, दैट क्या बोलता है, वो अकर्स, यानी ड्यूरिंग प्रोग्राम, क्या बोलता है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। उसके बाद क्या बोलता है, इंटरप्ट्स द फ्लो ऑफ, क्या बोलता है, द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम, यानी नॉर्मल जो प्रोग्राम चलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन। अब हम लोग फिर से रिकॉल कराते हैं कि एक्सेप्शन क्या होता है, तो आपको समझाएंगे भी, बताएंगे भी, बोलेंगे, मज़ा आएगा। क्या आएगा, मज़ा आएगा। तो ऐसे बंद कर दिए, अब हम लोग बोलने का ट्राई करते हैं, बहुत याद कर लिए हैं, आप भी बोलिए, हम भी बोलिए, हमसे तो आप अच्छे होंगे याद करने में, है कि नहीं। तो एक्सेप्शन क्या होता है कि एक्सेप्शन इज़
क्या होता है एक्सेप्शन में, क्या है भवेल है तो इसलिए इज्जत से बोलेंगे। एन एक्सेप्शन इज ए रन टाइम एरर। क्या होता है ये रन टाइम एरर होता है डेट अकर्स, क्या होता है डेट अकर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम यानी प्रोग्राम के दौरान, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड इंटरप्ट्स क्या बोलता है एंड इंटरप्ट्स नॉर्मल ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम यानी दो बार आ रहा है, डेट इंटरप्ट्स नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट लगभग 100 में से 80 लोगों को तो एक्सेप्शन समझ में ही नहीं होता है डेफिनेशन है क्या, बोलना क्या चाहता है। तो खाली टीचर पढ़ाता है निकल जाता है, वो बेचारा को भी हवा भी नहीं लगता, कहीं सोचता भी नहीं। लेकिन आप जॉब के फील्ड में उतरोगे तो भाई पूछेगा ही आपको कुछ भी, डेफिनेशन तो एटलीस्ट पूछ ही देता है, इसीलिए याद रखना है। टाइम लगे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको नॉलेज होना चाहिए ना। तो एक्सेप्शन क्या होता है, तो फिर बोलते हैं एक्सेप्शन। एंड एक्सेप्शन इज़ ए रन टाइम एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड इंटरप्ट्स नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज़ कॉल्ड, क्या बोलेंगे एक्सेप्शन। आपको ये भी समझा दी कि एक्चुअल में एक्सेप्शन करता क्या है, यानी प्रोग्राम के दौरान ही जो अनएक्सपेक्टेड एरर आता है वो किसके वजह से होता है, वो एक्सेप्शन के वजह से आता है। आप एक्सेप्शन को ये समझो कि ये रन टाइम में जो एरर शो कराता है यही गधे का काम होता है। रन टाइम में एरर शो कराना कौन, एक्सेप्शन ही कराता है। इसीलिए कहता है कि इंटरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के फ्लो के दौरान ही अनएक्सपेक्टेड जो एरर आता है ये बताता है कौन, एक्सेप्शन। आपको समझ में आया एक्सेप्शन? क्लास अभी 2-3 दिन और चलेगा क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग भी थोड़ा सा ये वाला है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फिर कल कराएंगे क्योंकि इसको देखना पड़ेगा अच्छे से। नेम एरर, अब हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। क्या क्या हम लोग पढ़े, जीरो डिवीजन एरर, वैल्यू एरर, हाँ वैल्यू एरर पढ़े। अब उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, अभी जो तुरंत पढ़े टाइप एरर था ना, हाँ टाइप एरर में आपको फालतू टाइप करिएगा तो टाइप एरर देगा। तो अब हम लोग देखते हैं नेम एरर, यानी 3 एरर हम लोग देख लिए हैं, चौथा एरर पढ़ रहे हैं। तो किस में पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग में। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड क्या होता है, डिटेक्ट एंड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, वही बोलता है ना डिटेक्ट एंड, गलत लेकिन बोलने वाला है डिटेक्ट एंड हैंडल। बाबरे बड़ा खतरनाक है, फंसा दिया, उधर याद करे इधर लगता है दिमाग में बैठ नहीं पा रहा है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज्ड टू डिटेक्ट एंड हैंडल एरर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। सो नेम एरर, तो देखते हैं कि नेम एरर क्या बोलता है इसका कंडीशन। नेम एरर इज़ द रन टाइम एक्सेप्शन, इसीलिए डिफिनेशन याद करना कितना ज़रूरी था, आप समझ में आएगा क्योंकि लगभग डिफिनेशन में आपको एक्सेप्शन आएगा। तो जब तक आप एक्सेप्शन का मीनिंग नहीं जानिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा बोलना क्या चाह रहा है। तो एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन होता है एक एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन इज ए रन टाइम एरर होता है एंड डेट अकर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम होता है एंड इंटरप्ट्स क्या करता है, एंड इंटरप्ट्स नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम होता है। इससे पहले आपको बताया क्या एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, एक्चुअली एक्सेप्शन हैंडलिंग का डिफिनेशन बोलता है कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट एंड हैंडल एरर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी हैंडल को एरर करता है कब, प्रोग्राम के दौरान डिटेक्ट करता है। इससे अब एक्सेप्शन हैंडलिंग और हैंडलिंग मतलब थोड़ा हैंडल वर्ड आ गया तो हैंडलिंग का एक्सेप्शनल हैंडलिंग हो गया। अगर एक्सेप्शन को अलग से बोलेंगे तो हैंडल वर्ड नहीं इस्तेमाल होगा, यानी वो भी वही काम करता है जिस इसका सेम काम है, लेकिन टेक्निकल आपको जो हर इसमें मिलेगा तो एक्सेप्शन मिलेगा, हैंडलिंग नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन का मतलब ही है
कि प्रोग्राम के दौरान यानी रन टाइम जो एरर बताता है उसको क्या कहते हैं, एक्सेप्शन। इसीलिए कहता है रन टाइम एरर, उसको क्या कहते हैं, इज़ यूज करते हैं, डिटेक्ट करता है कि हैंडल डिटेक्ट करता है, हैंडल करता है। और एरर ड्यूरिंग, जो एरर होता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम के दौरान, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सेप्शनल हैंडलिंग। ठीक है, इसको हम लोग कवर करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जैसे नेम है, फॉर एग्जांपल नेम एरर, तो एक्सेप्शन दैट अकर्स व्हेन यू आर वेरिएबल आर और नेम दैट हैज़ नॉट बीन। तो अगर पाइथन में कोई भी वेरिएबल नहीं मिलता है तो वह नेम ईरर शो करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, प्रिंट नेम है, फॉर एग्जांपल नेम ईरर। प्रिंट नेम जो है तो डायरेक्ट तो आप प्रिंट लिखिएगा, कुछ ना कुछ लिखिएगा, डायरेक्ट नेम लिख दीजिएगा, तो एक तरह का ये ईरर होगा। अब ईरर क्यों है, अब आगे देखते हैं। एक प्रोग्राम लिखा, प्रिंट एज एक्सेप्ट द नेम ईरर, प्रिंट वेरिएबल इज़ नॉट डिफाइन। तो वेरिएबल ये डिफाइन नहीं है, इसलिए ये क्या देगा, वेरिएबल इज़ नॉट डिफाइन। ये क्या शो करेगा आपका स्क्रीन में, नेम ईरर। अगला देखते हैं, नेम खुर्शीद, प्रिंट ये, फिर ये आउटपुट है करके, वेरिएबल इज़ नॉट डिफाइन। वेरिएबल को ये डिफाइन नहीं कर रहा है, तो इसके लिए डबल कोटेशन यूज़ होना था, प्रिंट ने। तो आज इतना ही, कल हम लोग फिर पढ़ेंगे इंडेक्स ईरर, और उसके बाद क्या है, की ईरर। जितने सारे ईरर है सबको फाइल नॉट फाउंड ईरर क्या बोलता है, फाइल नॉट फाउंड ईरर। तो ओवरऑल कितना ईरर्स हम लोग देखे कि जीरो डिवीज़न ईरर था, कि वैल्यू ईरर था, की ईरर था, अब उसके बाद क्या था, टाइप ईरर था। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेम ईरर पढ़े, उसके बाद फिर पढ़ेंगे इंडेक्स ईरर। सब ईरर को पढ़ करके फिर एक साथ याद कराएंगे, फिर मज़ा आएगा, भूलने तो नहीं देंगे ये, दैट इज़ माई गारंटी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।